हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.3 का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं। और ये हमारा इस प्रश्नावली का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर रखा है। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस करवा रखे हैं और साथ में मैंने आपको इस प्रश्नावली के वहां पर आपको फॉर्मूले भी करवा रखे हैं। तो अगर आपने इस प्रश्नावली का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और साथ ही उस वीडियो में से आप फॉर्मूलों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि फॉर्मूलों के बिना आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। और अगर आपको क्लास 12 की मैथ की और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो देखनी हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगी और उनमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रखे हैं। और जितनी भी वीडियोस होंगी उस प्लेलिस्ट में वो सारी की सारी आपकी जो न्यू सिलेबस है अब 2025 से 26 में उसी के हिसाब से होंगी। जो क्वेश्चन कर चुके होंगे वो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए होंगे, तो नए सिलेबस के हिसाब से सोल्यूशन वीडियो आ रही है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। अगर आपको क्लास 12 का सिलेबस भी नहीं पता हो तो उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो अब प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं नए सिलेबस के हिसाब से 2026 का जो आपका सिलेबस है तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 की सोल्यूशन वीडियो के पार्ट 2 को। तो जिन स्टूडेंट के पास बुक्स भी नहीं है वो यहाँ से नोट कर लेना। मैंने यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं। 5 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, फिर हम इसके छठे क्वेश्चन से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक का सोल्यूशन मैंने आपको पहले पार्ट में करा दिया था। अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्यूशन करा देता हूँ। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते रहते हैं और ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमें दोनों ही पॉइंट में आरब्यू ए दे रखा है और दोनों ही में ही हमारा आरब्यू ए चेंज है। और यहाँ पर हमें दोनों ही क्वेश्चन में सत्यापित करना है कि a डैश इंटू ए बराबर होगा i, यानी कि हमें यहाँ पर इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में आव्यूह दे रखा है उनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने हमारे पास i आना चाहिए, यानी कि तत्समय का आव्यूह आना चाहिए, जो हम इसको प्रूफ करेंगे। तो आपको ध्यान होगा हम LHS बराबर RHS वाले क्वेश्चंस करते थे, तो वैसे हम यहाँ पर LHS वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और RHS वाली वैल्यू को प्रूफ करते हुए लेकर के आएंगे। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे सोल्यूशन में दिखा देता हूं, लेकिन यहाँ से आप क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लेना। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा पहला पॉइंट है उसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक आव्यूह दे रखा है जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, यही हमें क्वेश्चन में दे रखा था, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें यहाँ पर ये सत्यापित करके लेकर के आना है। तो इसको सत्यापित करने के लिए यहाँ पर हमें परिवर्त आव्यूह की जरूरत पड़ेगी। अब परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सब कुछ पार्ट 1 में बता रखा है। पार्ट 1 हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप पार्ट 1 को जरूर देख लेना। फिर भी मैं यहाँ पर आपको अभी बता दूंगा परिवर्त आव्यूह हम कैसे निकालेंगे। जो हमारे पास रो होंगी उनको हम कॉलम बना देंगे और जो हमारे पास कॉलम होंगे वो हमारे रो बन जाएंगे। तो ये हमारा दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो हम यहाँ पर पहले ही लिख देंगे कि a का परिवर्त आव्यूह a डैश बराबर हो जाएगा। आपको ध्यान होगा आव्यूह a हमारे पास था जो कि आपके सामने आ भी चुका होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो जो हमें पहली वाली रो में कॉस अल्फा और साइन अल्फा दे रखा है वो हमारे यहाँ पर कॉलम में आ जाएंगे
ऐसे ही जो हमारे पास दूसरी रो में माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा दे रखा है वो हमारे पास दूसरे वाले कॉलम में आ जाएंगे। तो ये हमारा अवयव ए का परिवर्ताव्यूह हो जाएगा जिसे हम कहते हैं ए डैश। तो अभी यहाँ पर हमारे पास ए डैश की वैल्यू भी आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एलएचएस को लेट कर लेंगे और एलएचएस में हमें यहाँ पर ए डैश इंटू ए दे रखा था, तो ये हमारे पास आ जाएगी ए डैश की वैल्यू और ये हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू। अब आपसे मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, मैं आपको आगे दिखा देता हूं कि मल्टीप्लाई कर कर हमारा क्या आएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर कर देख लेना, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ये हमारा एक फॉर्मूला भी बन जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा इनटू में आ जाएगा कॉस अल्फा। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के साइन अल्फा और यहाँ पर फिर से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का जिसकी वैल्यू मैंने पहले ही आपको बता दी थी। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में हमारे पास प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और इस साइड में भी हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा और कॉस अल्फा ही, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, तो दोनों जगह पर आ जाएगा हमारे पास 0। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगी अब वो बचेगी हमारे पास 1 0 0 1 जो कि हमारा तत्समक आप भी होता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं हमारे और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था वैसे ही यहाँ पर बन जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। मैंने वहां पर ही आपको समझा दिया था, आप एक लाइन और बढ़ाकर लिख देना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये हमारा क्या होता है एक तत्समकाव्यूह जिसको हम लिखते हैं आई। तो हमें यही प्रूफ करके लेकर के आना था जो हम यहाँ पर प्रूफ करके ला चुके हैं। हमें स्टार्टिंग में लेट करते हुए चले थे ए डैश इंटू ए और यहाँ पर हम आई को प्रूफ करके ला चुके हैं जो कि हमें पहले पॉइंट में प्रूफ करना था। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा और जो इसका सेकंड वाला पॉइंट है वो भी बहुत आसान है, जैसे ये करा हमने सेम वैसे ही दूसरा वाला पॉइंट है उसको ही मैं यहाँ पर आपको जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ। और एग्जाम में आप इस तरीके से भी लिख करके आ सकते हैं, जब यहाँ पर आई आ जाएगा तो यहाँ पर आप बराबर करके लिख देंगे LHS और यहाँ पर आप लिख देंगे कि LHS बराबर था हमारा RHS के। ये हमने अभी प्रूफ करा है और यही हमें प्रूफ करना था, इस तरीके से आप लिख देना लास्ट में। अब यहाँ से हमारा छठे वाले क्वेश्चन का दूसरा वाला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमें अवयव ए दे रखा है और ये हमारा पहले वाले अवयव से चेंज है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा। पहले वाले क्वेश्चन में हमें माइनस के साइन अल्फा दे रखा था, यहाँ पर हमें माइनस के कॉस अल्फा दे रखा है और हमें यहाँ पर यही सत्यापित करना है कि ए डैश इंटू ए बराबर होगा आई के। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमें ए डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी परिवर्ताव्यूह निकाल लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास पहला कॉलम और ये बन जाएगा हमारे पास दूसरा कॉलम। तो जो हमारे पास परिवर्ताव्यूह ए डैश आएगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा और ये उन्हीं को समझ में आ रहा होगा जिनको इस चैप्टर के फॉर्मूले पता होंगे या फिर जिन्होंने इस वीडियो का पार्ट 1 देख रखा होगा, वरना आपकी समझ में बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर LHS वाली वैल्यू को लेट कर लेंगे जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। ए डैश की वैल्यू हमने निकाल ली और ए हमें क्वेश्चन में दे रखा था, जैसे हमने उसमें मल्टीप्लाई करी थी सेम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर कर क्या आएगा वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे वहां पर हमारे पास तत्समकाव्यूह बना था वैसे ही यहाँ पर भी हमारे पास तत्समकाव्यूह बन जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसे यहाँ पर भी आप देख लें, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के कॉस अल्फा इनटू में आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा, और यहाँ पर ही हमारे पास प्लस का साइन अल्फा होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस के कॉस अल्फा, और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन ही जाएगा। जैसे मैंने बताया था ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पर भी आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास तत्सम का व्यू बन जाएगा। बाकी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हमारा आ ही चुका था साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। अब हमने यहाँ पर इसको आगे पीछे कर लिख लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। एक हमारे पास प्लस का और एक हमारे पास माइनस का है, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा ये हमारे प्लस माइनस के कट जाएंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास एक ही बचेगा जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है इसको हम आई भी लिख सकते हैं, और बराबर कर हम लिख देंगे यहाँ पर RHS, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। फिर जो हमें प्रूफ करना होगा उसको आप यहाँ पर लिख देना कि a डैश इंटू ए बराबर होगा आई, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें भी हमें दो क्वेश्चन ही दे रखे हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें एक आव्यूह दे रखा है, और ये जो हमें आव्यूह दे रखा है ये हमें सिद्ध करना है कि ये हमारा क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। ऐसे ही इसके दूसरे वाले पॉइंट में भी हमें सिद्ध करना है, और यहाँ पर हमें आव्यूह ए दे रखा है, ये हमारा आव्यूह अलग है, और यहाँ पर हमें विषम सममित आव्यूह प्रूफ करना है। अब इसे आप तभी प्रूफ कर पाएंगे जब आपको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह इनकी आपको कंडीशन पता होगी। इसलिए कह रहा हूं कि इस पार्ट को देखने से पहले आप इसके पार्ट 1 को जरूर देख लेना। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं कि सममित आव्यूह की कंडीशन होती है कि a डैश बराबर होगा a के, और विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है कि a डैश बराबर होगा माइनस a के। तो यहाँ पर हमें पहले इनका परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन दोनों क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो दोनों पॉइंटों का एक एक कर मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन करवा देता हूँ। बस यहाँ पर आप दोनों ही पॉइंटों में आव्यूह ए को ध्यान रखना। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला वाला पॉइंट है जिसमें हमें सममित आव्यूह प्रूफ करना है, उसका सोल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें आव्यूह ए दे रखा था पहले वाले पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। और परिवर्त आव्यूह हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पर हमारे पास रो थी उसको हम यहाँ पर कॉलम बना चुके हैं, 1 माइनस 1 5। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरी वाली रो थी उसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना चुके हैं, -1 2 1। इसी तरह से जो थर्ड वाली रो है उसको भी हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया, 5 1 3। अब यहाँ पर हमने परिवर्त आव्यूह निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास आव्यूह ए था और जो हमने परिवर्त आव्यूह ए निकाला है दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। दोनों आव्यूह को आप यहाँ पर देख लें। और आपको ध्यान होगा मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सममित आव्यूह क्या कंडीशन बताई थी कि a डैश बराबर होता है a के, तो दोनों हमारे आव्यूह बराबर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि a डैश बराबर होगा a के, यानी कि सममित वाली कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाएगी। उसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि a बराबर है a डैश के, अतः दिया गया आव्यूह a जो हमारे पास आव्यूह a दे रखा था वो क्या है, हमारे पास एक सममित आव्यूह होगा। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है बहुत आसान चैप्टर है, बस इसमें आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले पता होंगे तो इन क्वेश्चंस को आप आराम से कर देंगे।
अब इसका दूसरा वाला पॉइंट बचा है, अब मैं आपको वो करवा देता हूं। तो यहाँ से हमारा 7वें क्वेश्चन के दूसरे वाले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ध्यान होगा ये हमें क्वेश्चन में अवयव ए दे रखा था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए का परिवर्त अवयव ए डैश बराबर होगा, जैसे मैंने बताया था रो को हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे, तो ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पास विषम सममित अवयव होता है उसकी क्या कंडीशन होती है कि ए डैश बराबर होता है माइनस के ए के। तो यहाँ पर हम कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अवयव ए और जो हमारे पास परिवर्त अवयव आया है ए डैश वो आपस में बराबर नहीं है। उनको एक जैसा करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ए डैश में जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे जो हमें क्वेश्चन में अवयव ए दे रखा है वो हमारा आ जाएगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो जो संख्या हमारी माइनस की थी वो हमारी प्लस की हो जाएंगी और जो प्लस की थी वो हमारी माइनस की हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमारा प्लस था ये हमारा माइनस का हो जाएगा, ऐसे ये हमारा माइनस का था और ये हमारा प्लस का हो जाएगा। बस कुछ नहीं करा, हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल लिया है। तो माइनस को कॉमन निकालने के बाद में ये जो हमारे पास अवयव प्राप्त हुआ है ये हमारा हो जाएगा अवयव ए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस के ए, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला था और ये हमें क्वेश्चन में अवयव ए की वैल्यू दे रखी थी। तो कंडीशन क्या थी हमारी विषम सममित अवयव की कि ए डैश बराबर होना चाहिए माइनस के ए के, तो वो कंडीशन हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी है। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रही होगी कि ए डैश बराबर होगा माइनस के ए के। और हम यहाँ पर ये भी लिख देंगे कि अतः दिया गया अवयव ए क्या है, हमारा एक विषम सममित अवयव है, जो हमें दूसरे वाले पॉइंट में प्रूफ करना था। तो ये जो हमारे पास 7वें क्वेश्चन के दोनों पॉइंट थे ये भी हमारे आसान है। तो ये जो हमारे पास दोनों अवयव थे सममित अवयव और विषम सममित अवयव, इनको आप तैयार कर लेना, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमसे सममित अवयव और विषम सममित अवयव ही पूछ रखा है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस पूरी प्रश्नावली में यही है सममित अवयव और विषम सममित अवयव, इसलिए आप फॉर्मूलों को ढंग से पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एक अवयव ए दे रखा है 2 into 2 कोटि का, और हमें यहाँ पर सत्यापित करना है कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है और a माइनस ए डैश ये हमारा विषम सममित अवयव है। अब इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर हमें दो ही पॉइंट दे रखे हैं, अब इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। हमें यहाँ पर a प्लस ए डैश को एक सममित अवयव प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में अवयव ए दे ही रखा है, हम यहाँ पर उसका परिवर्त अवयव निकाल लेंगे ए डैश और दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास a प्लस ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। और पहले पॉइंट में हमें प्रूफ करना है कि a प्लस ए डैश हमारा क्या एक सममित अवयव है, तो जो हमारे पास a प्लस ए डैश की वैल्यू आई होगी उसका हम क्या कर लेंगे, एक परिवर्त अवयव निकाल लेंगे। परिवर्त अवयव जो हमारा आएगा वो हमारा जो हमने पहले अवयव निकाला था यानी कि a प्लस ए डैश की वैल्यू थी वो आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो ये भी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे वो सब मैं आपको आगे करके समझा देता हूं। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें अवयव ए दे रखा था, पहले हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर मैं आपको पहले इसके पहले वाले पॉइंट का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। a प्लस ए डैश को एक सममित अवयव में प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमें अवयव ए दे रखा है उसका हम यहाँ पर परिवर्त अवयव निकाल लेंगे, रो को कॉलम बना लेंगे और कॉलम हमारे रो बन जाएंगे। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। ए अवयव का परिवर्त अवयव ए डैश, ये थी हमारे पास रो, ये हमारी कॉलम बन जाएगी, ये भी हमारे पास रो थी, ये भी हमारी कॉलम बन जाएगी।
तो परिवर्ताव्य ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, 6, 5, 7। तो ये हमारे पास ए डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू हमें दे रखी है, हम यहाँ पर ए डैश की वैल्यू को निकाल देंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर इनको जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर a प्लस ए डैश को मान लेंगे p, क्योंकि जब हम इनका परिवर्ताव्य निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास p डैश। जोड़ना मैंने आपको इतनी बार सिखा दिया, पहले वाली वीडियोस में देख लेना कैसे जोड़ते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि p की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। तो ये हमारे पास a प्लस ए डैश की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हमने p माना था। अब हम यहाँ पर इस अवयव का परिवर्ताव्य निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि दोनों आपस में बराबर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो ये थी हमारे पास p की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि p का परिवर्ताव्य p डैश बराबर हो जाएगा ये थी हमारे पास रो, इसको बना देंगे हम कॉलम। ऐसे ये भी हमारे पास रो थी, इसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास p डैश की वैल्यू आ जाएगी 2, 11, 11, 14। और यहाँ पर अगर हम p और p डैश की वैल्यू देखेंगे तो दोनों वैल्यू हमारी आपस में बराबर है, यानी कि p बराबर हो जाएगा p डैश के। और जैसे मैंने आपको सममित वाली कंडीशन में बताया था कि a बराबर होना चाहिए a डैश के, वो कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है। यानी कि जो मैं 8वें क्वेश्चन के पहले वाले पॉइंट में प्रूफ करना था कि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, वो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। पहले तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि p डैश बराबर होगा p। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा p है वो क्या है, एक हमारा सममित अवयव है। और p को हमने क्या माना था, p को हमने माना था a प्लस ए डैश। अगर हमारे पास p सममित अवयव प्रूफ हो चुका है तो a प्लस ए डैश भी क्या हो जाएगा, हमारे पास सममित अवयव हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था पहले पॉइंट में। अगर इस सोल्यूशन वीडियो कुछ नए स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं और वो इस वीडियो को शुरू से देखते हुए आ रहे होंगे तो उनकी समझ में क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि हम इस तरीके के 4 या 5 क्वेश्चन अब कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अब आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा वाला पॉइंट, जिसमें हमें a माइनस ए डैश को एक विषम सममित अवयव प्रूफ करना है। और विषम सममित अवयव की क्या कंडीशन होती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर a माइनस ए डैश को विषम सममित अवयव प्रूफ करना है उसको मान लेंगे हम यहाँ पर q। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर हमें a माइनस ए डैश की वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर परिवर्ताव्य की जरूरत पड़ेगी। हमें दोनों पॉइंटों के लिए जो अवयव a है वो हमें सेम दे रखा है, तो जो इनका परिवर्ताव्य आएगा वो भी हमारा सेम होगा। तो जो हमने ऊपर परिवर्ताव्य निकाला था वो हमारा इस क्वेश्चन में भी काम कर जाएगा। तो Q बराबर यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास a की वैल्यू माइनस यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास a डैश की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर पहले a माइनस ए डैश की वैल्यू को निकालना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a में से a डैश वाली वैल्यू को घटा देंगे, और घटाना आपसे आता ही होगा। अब मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि घटाने पर हमारे पास क्या अवयव आएगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। Q बराबर 1 में से 1 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। यहाँ पर है हमारे पास 5 और यहाँ पर हमारे पास है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के। तो यहाँ पर है हमारे पास 6 और यहाँ पर है हमारे पास 5, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर दोनों साइड में हमारा 7 है, 7 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास a माइनस ए डैश की वैल्यू आ चुकी है, जिसे हमने माना था Q। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अवयव आया है इसका हम यहाँ पर परिवर्ताव्य निकाल लेंगे, और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास परिवर्ताव्य आएगा वो हमारी विषम सममित अवयव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। वो हम कैसे करेंगे, पहली बात तो आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया फिर भी एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास अवयव आया था, तो यहाँ पर हम Q का परिवर्ताव्य निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा हमारे पास Q डैश। हम यहाँ पर जैसे जो हमारे पास रो थी उसको बना देंगे हम यहाँ पर कॉलम।
ऐसे यहाँ पर जो हमारे पास रो थी उसको हम यहाँ पर बना देंगे कॉलम। तो ये हमारे पास Q डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर Q और Q डैश की वैल्यू को देखेंगे तो दोनों वैल्यू हमारी अलग अलग है। यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 है, वहां पर हमारा माइनस का 1 दे रखा है। अगर हम यहाँ पर Q डैश में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो हमारे पास प्लस वाली संख्या है वो हमारी माइनस की हो जाएंगी और जो माइनस वाली संख्या है वो हमारी प्लस की हो जाएंगी। तो ये हमारा अब भी हो जाएगा Q, जिससे हमारी जो विषम सममित आव्यूह की कंडीशन है वो भी हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे जिससे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे हम यही करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। यहाँ पर था हमारे पास प्लस का 1 और यहाँ पर था हमारे पास माइनस का 1। हमने यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लिया जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, जिससे ऊपर हमारा माइनस का 1 हो गया और नीचे हमारा प्लस का 1 हो गया। और ये जो हमारे पास पूरा आव्यूह बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा क्यू आव्यूह, जो हमने ए में से ए डैश को माइनस कर कर निकाला था। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यू डैश बराबर होगा माइनस के क्यू के। और आपको ध्यान होगा कि विषम सममित आव्यूह को प्रूफ करने के लिए हमें इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी जाएगा। क्यू एक हमारा विषम सममित आव्यूह है और क्यू हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, ए माइनस ए डैश को ही हमने क्यू माना था। अगर हमारा क्यू एक विषम सममित आव्यूह है तो ए माइनस ए डैश भी क्या होगा, हमारा एक विषम सममित आव्यूह होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को। अगर आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर कर जरूर पूछ लेना। अब यह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ज्यादातर ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है और बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक आव्यूह ए दे रखा है 3 into 3 कोटि का और यहाँ पर हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। एक बार हमें यहाँ पर हाफ ब्रैकेट में a प्लस ए डैश की वैल्यू को ज्ञात करना है और एक बार हमें यहाँ पर हाफ a माइनस ए डैश की वैल्यू को ज्ञात करना है। और अगर आपको ध्यान होगा तो अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 8 में हम a प्लस ए डैश की वैल्यू और a माइनस ए डैश की वैल्यू निकाल करके आए हैं। बस अब यहाँ पर इतना करेंगे कि जो हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, जैसे अभी हमने ऊपर निकाली थी, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 1/2 की आव्यूह के हर पद से हम गुणा कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर आप इतना देख लें कि इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर हमें परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर ए डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारा नवे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि अब तो सभी स्टूडेंट को परिवर्त आव्यूह निकालना आ ही गया होगा। तो यह हमें क्वेश्चन में आव्यूह ए दे रखा था, तो हम यहाँ पर इस आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे ए डैश। वो हम कैसे निकालेंगे एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास पूरी रो थी, इसको हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। ऐसे ये भी हमारे पास रो थी, इसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे और ये भी हमारे पास रो थी, इसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर ए डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पर आव्यूह ए और जो हमारे पास परिवर्त आव्यूह आया है ए डैश, इन दोनों की वैल्यू को नोट कर लेना, क्योंकि इन दोनों वैल्यू की जरूरत हमें आगे पड़ेगी। एक बार हम इन्हें जोड़ेंगे और एक बार हम इन्हें घटाएंगे। वो कैसे करेंगे, जोड़ना और घटाना आपको आता ही है, कैलकुलेशन में आपको आगे समझा देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, पहले हम यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश की वैल्यू को निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर a और a डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम पहले ही निकाल चुके थे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास आव्यूह a की वैल्यू और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी आव्यूह a डैश की वैल्यू। अब हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे।
जोड़ना आपसे आता ही होगा। एक तरफ हमारे प्लस वाले हैं, एक तरफ हमारे माइनस वाले हैं, आपस में हमारे कट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सभी जगहों पर 0 0 आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर है प्लस का है, यहाँ पर है माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ऐसे यहाँ पर प्लस का भी है, यहाँ पर माइनस का भी है, बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आव्यूह का हर एक पद 0 0 ही आ जाएगा। जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमारा 1/2 चल ही रहा है, जब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आव्यूह का हर एक पद 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 0 की 1/2 से गुणा करेंगे तब भी हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आव्यूह का हर एक पद क्या हो जाएगा, हमारा 0। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो हमसे 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a डैश की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। जैसे अभी हमने यहाँ पर जोड़ा है दोनों आव्यूह को, अब हम क्या करेंगे, दोनों आव्यूह को आपस में घटा देंगे। और जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश, उसकी वैल्यू को अब हम आराम से निकाल लेंगे। और घटाना आपसे आता ही है, कैलकुलेशन में आपको आगे समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हम यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश की वैल्यू को निकालना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, यहाँ पर हम आव्यूह a की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ पर हम आव्यूह a डैश की वैल्यू को रख देंगे। और इन्हें अब हम यहाँ से घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है। अब यहाँ पर है हमारा माइनस, तो यहाँ पर जो हमारे माइनस वाले पद है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे प्लस के। तो यहाँ पर है हमारे पास प्लस का है, माइनस की वजह से ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a। इसी तरह से ये भी हमारा प्लस का है और ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के 2b। इस तरीके से हमारे पद जुड़ जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी गलती कर रखी है, ये गलती आप मत करना। ये हमारे यहाँ पर माइनस के हैं और यहाँ पर हमारा माइनस है और ये सारे हमारे प्लस के हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास माइनस का है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास माइनस का है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2a। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का भी है और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2b। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस के 2c। यहाँ पर माइनस नहीं लगा रखा था, आप लगा लेना। उसके बाद में हम यहाँ पर ये जो हमारे पास पूरा आव्यूह आया है इसमें हम 1/2 से हर एक पद में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा a, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा b। और यहाँ पर भी हमारा इन पदों में 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस और माइनस, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस था। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा आ चुका है। जो हमें क्वेश्चन में 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश की वैल्यू निकालनी थी वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के, बस इनमें आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना आना चाहिए कि दो आव्यूह को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे और दो आव्यूह की हम गुणा कैसे करेंगे। अगर आप इतना सीख गए तो समझ लो आप इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो ये नवा क्वेश्चन भी हो चुका है और आपकी समझ में आ भी गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह एवं एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं और चारों ही पॉइंटों में हमें यहाँ पर इन आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। अब वो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए यहाँ पर आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए, जो मैं आपको पहले वाले पार्ट में बताना भूल गया था। तो यहाँ पर मैं आपको थ्योरम बता देता हूँ। अगर आपको ये थ्योरम पता होगी तो ये क्वेश्चन करना हमारा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने थ्योरम आ भी चुकी होगी। यहाँ पर मैं आपको थ्योरम समझा देता हूँ। ये फिर मैं आपकी बुक की दूसरी फिर मैं इसको आप बुक में भी देख सकते हैं। इसमें हमें दे रखा है
कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हम कैसे व्यक्त करेंगे? एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में। उसके लिए यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है कि a बराबर होगा 1/2, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस a डैश प्लस 1/2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस a डैश। अगर हमें किसी भी आव्यूह को, वो हमारा वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अगर हमें उस वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो उसके लिए हमें इस कंडीशन को प्रूफ करके दिखाना होगा, जो कि आपको सामने भी दिख रही होगी। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर वर्ग आव्यूह दे रखे हैं 2 into 2 कोटि के और 3 into 3 कोटि के। तो यहाँ पर भी हमें इसी कंडीशन को प्रूफ करके दिखाना होगा, यानी कि हमें यहाँ पर a प्लस a डैश की वैल्यू को निकालना होगा और a माइनस a डैश की वैल्यू को निकालना होगा, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग। उसके बाद में जो यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है, उसमें हम इन वैल्यूज को रख देंगे और यहाँ पर हमारा सिंपल से आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में पहले यहाँ पर आपको करके समझा देता हूँ, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। उसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन को आप आराम से कर ही लेंगे। वैसे भी हम इस तरीके क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 9 में कर कर आए हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का जो पहला वाला पॉइंट है, जहां पर हमें 2 into 2 कोटि का आव्यूह दे रखा है, इस पॉइंट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। बस ये जो थ्योरम थी, आप इस थ्योरम को ध्यान रखना। बस इस क्वेश्चन को करते समय आप ये सोचना कि हमने जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 करा था, वही हम यहाँ पर दोबारा कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट का सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर आव्यूह ए दे रखा था, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पर ए डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश बराबर होगा, तो ये जो हमारे पास रो थी इसको बना लेंगे कॉलम, और ये भी हमारे पास जो रो थी इसको भी बना लेंगे हमारे पास कॉलम। तो ये हमारे पास एक नया आव्यूह आ जाएगा, जो कि हमारा होगा परिवर्त आव्यूह, जिसको हम यहाँ पर ए डैश से लिख सकते हैं। अब जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, उसमें जो हमें कंडीशन प्रूफ करनी थी, तो उस कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर एक बार 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a डैश की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, और दूसरी बार 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। बाद में दोनों वैल्यूज को उठाकर एक ही जगह पर रख देंगे। तो एक एक कर दोनों वैल्यूज को हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इस वैल्यू को निकाल लें, इसको मान लेंगे हम यहाँ पर p। ये थी हमारे पास a की वैल्यू और ये थी हमारे पास a डैश की वैल्यू, जो हमने ऊपर अभी परिवर्त आव्यूह निकाला था। हम यहाँ पर इन दोनों आव्यूह को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। और इस आव्यूह में हम यहाँ पर 1/2 की आव्यूह के हर एक पद के साथ में गुणा कर देंगे। तो 1/2 की जो हम अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3, 3 नीचे भी 3 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1। तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। अब जो हमें क्वेश्चन में आव्यूह दे रखा था, उस आव्यूह को हमें एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जो हमें कंडीशन दे रखी थी थ्योरम में, उसमें जो हमारा पहला वाला पार्ट था, जो हमने अभी यहाँ पर निकाला भी है कि 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a डैश, तो इसकी वैल्यू को हमने माना था p। तो यहाँ पर जो हमारे पास आव्यूह आया है, इसको हम देख लेंगे कि ये हमारा सममित होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले हमें ये भी यहाँ पर दिखाना होगा। ऐसे जो उसका दूसरा वाला पार्ट है माइनस वाला, उसको हमें दिखाना होगा कि ये हमारा विषम सममित आव्यूह होगा या नहीं होगा, तभी हम उनको योगफल के रूप में लिख पाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास आव्यूह p की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम यहाँ पर इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे और देख लेंगे कि ये हमारा सममित होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वैसे ही हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है। अब हम यहाँ पर p का परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास होगा p डैश। ये हमारे पास रो थी और ये हमारा क्या बन चुका है अब कॉलम। ऐसे ये हमारे पास रो थी, ये भी हमारा क्या बन चुका है कॉलम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो p और p डैश की जो वैल्यू है, वो हमारी बिल्कुल सेम आ रही है।
यानी कि P बराबर होगा P डैश के, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा P आव्यूह है ये कैसा आव्यूह होगा, हमारा एक सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पर अब हम 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम आगे 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश की वैल्यू को और निकाल लेते हैं, जो थ्योरम में हमारी कंडीशन थी उसमें रख देंगे। तो ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसको मान लेंगे हम Q। तो यहाँ पर रख देंगे हम A की वैल्यू और यहाँ पर रख देंगे A डैश की वैल्यू, और यहाँ पर हम दोनों आव्यूह को आपस में घटा देंगे, तो ये हमारे पास एक आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। और इस आव्यूह के हर एक पद में हम यहाँ पर 1/2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आव्यूह प्राप्त हो जाएगा 0, 2, -2 और 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास आव्यूह Q। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर सममित और विषम सममित आव्यूह की कंडीशन प्रूफ करनी होगी, तो सममित की कंडीशन हम ऊपर प्रूफ करके आ चुके हैं। यहाँ पर हमें विषम सममित आव्यूह की कंडीशन प्रूफ करनी है कि Q डैश बराबर होगा माइनस के Q के, तो उस कंडीशन को भी हम यहाँ पर प्रूफ कर लेंगे। ये हमारे पास आव्यूह Q आ चुका है। अब हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेते हैं, जो कि होगा हमारा Q डैश। तो ये हमारे पास रो थी, ये बन जाएगा हमारे पास कॉलम। ये हमारे पास रो थी, ये बन जाएगा हमारे पास कॉलम। अगर हम यहाँ पर दोनों आव्यूह को देखेंगे तो कहीं पर हमारा -2 है, कहीं पर हमारा +2 है, जिससे हमारे ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास Q डैश परिवर्त आव्यूह आया है उसमें हम जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे हमारे पास जो प्लस वाली संख्या है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस वाली संख्या है वो हमारी प्लस की हो जाएगी, और इससे हमारा यहाँ पर आव्यूह Q बन जाएगा और विषम सममित आव्यूह की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने माइनस को कॉमन ले लिया है और यहाँ पर ये हमारे पास आव्यूह प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर तो हमारे पास -2 माइनस कॉमन लेने पर ये हो गया हमारा प्लस का, ऐसे यहाँ पर था +2 माइनस लेने पर ये हो गया हमारा -2। तो ये तो हमारे पास माइनस आ ही चुका, और ये जो हमारे पास आव्यूह था और ये जो हमारे पास आव्यूह बचा है ये था हमारा आव्यूह Q। तो यहाँ पर हमारी जो विषम सममित आव्यूह कंडीशन थी वो हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुकी है कि Q डैश बराबर होगा माइनस के Q के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि Q एक हमारा क्या है, विषम सममित आव्यूह है। अब दोनों वैल्यूज को उठाकर हम जो हमें कंडीशन दे रखी थी उसमें रख देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q एक हमारा विषम सममित आव्यूह है। सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 थी हमारी प्लस वाली वैल्यू और समीकरण 2 थी हमारी माइनस वाली वैल्यू। तो आप यहाँ पर P और Q भी लिख सकते हैं और P डैश और Q डैश भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो हमारी समान ही आई थी, लेकिन यहाँ पर आप P की वैल्यू को ही रखना, इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये हमारे पास आई थी P की वैल्यू और ये आई थी हमारे पास Q की वैल्यू। हमें जो क्वेश्चन में आव्यूह दे रखा था उस आव्यूह को हमें यहाँ पर एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह इन दोनों के योगफल के रूप में व्यक्त करना था, जो कि हम यहाँ पर व्यक्त कर चुके हैं। तो ये हमारे पहले वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा और बहुत इजी भी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। हमें यहाँ पर सममित भी प्रूव करके दिखाना है और विषम सममित भी प्रूव करके दिखाना है। अब जिन स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में ना आया हो वो टेंशन ना लें, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, क्योंकि अभी नया नया क्वेश्चन है, एकदम आपकी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप देखते हैं इसके सेकंड वाले पॉइंट को। यहाँ से हमारा 10वें क्वेश्चन का जो हमें दूसरा वाला पॉइंट दे रखा था उसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि हमें इस आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें एक आव्यूह दे रखा था और हमें इसको एक सममित आव्यूह
और एक विषम सममिताभ्यु इनके योगफल के रूप में व्यक्त करना है। और मैंने आपको उस थ्योरम में कंडीशन बताई थी जो कि आपको यहाँ पर लिखी हुई भी दिख रही होगी। आप इस कंडीशन को क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। इसे बना लेंगे यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश की वैल्यू को निकालेंगे और दूसरी बार में हम यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए डैश की वैल्यू को निकालेंगे और दोनों वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे और पहली वाली वैल्यू को मान लेंगे हम यहाँ पर p और दूसरी वाली वैल्यू को मान लेंगे हम यहाँ पर q। जैसे हमने पहले करा था वैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। बस यहाँ पर हमने जो समीकरण पहले नहीं लिखी थी कंडीशन वाली, वो हमने यहाँ पर समीकरण 1 बना लिया है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में और आसानी होगी। तो पहले यहाँ पर हम 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर पहले हमें इसके परिवर्ताभ्यु की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस वाले को हम p मान लेंगे और माइनस वाले को हम यहाँ पर q मान लेंगे। अब पहले हम इसके परिवर्ताभ्यु को निकाल लेते हैं। तो अव्यय आपको पता भी होगा और आपके सामने आ भी चुका होगा। अब हम उस अव्यय ए का परिवर्ताभ्यु निकाल रहे हैं जो कि हो जाएगा हमारा ए डैश। अब यहाँ पर आपको अव्यय में दिख ही रहा होगा, जो हमारे पास रो थी उसको हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया। ऐसे ही जो हमारे पास दूसरी वाली रो थी उसको भी हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया और ऐसे ही जो हमारे पास तीसरी वाली रो थी उसको भी हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया है। इतना तो आपसे आ ही गया होगा कि हम किसी भी अवयव का परिवर्ताभ्यु कैसे निकालते हैं। अब p की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर a डैश की जरूरत पड़ती जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश की वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, 1/2 ये आ जाएगी हमारे पास a की वैल्यू प्लस ये आ जाएगी हमारे पास a डैश की वैल्यू। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और दो अवयव कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में भी बहुत बार बता चुका हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप पार्ट 1 जरूर देख करके आ जाए, वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसके पार्ट 1 को देख रखा होगा, जितने भी हमारे फॉर्मूले होंगे वो सारे के सारे आपकी समझ में आ जाएंगे। अब इन दोनों अवयव को जोड़ने पर नया अवयव हमारा क्या बनेगा वो मैं आपको आगे कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ। जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, सिंपल है, जोड़ देंगे। अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता फिर भी वो यहाँ पर एक बार देख ले, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। पहले पद में पहला पद जोड़ेंगे, ऐसे ही अगर हमें दूसरा पद निकालना होगा तो दूसरे पद में हम यहाँ पर दूसरा पद जोड़ देंगे। माइनस के 2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4। इसी तरीके से आप इसके बाकी पदों को भी निकाल करके देख लेना जिन स्टूडेंट को ना आते हो। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 की अवयव के अंदर हर एक पद से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1, ऐसे ही 2 माइनस 1 3। ये हमारे पास p की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि यहाँ पर हम 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2 जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। अब हमें इसको सममिताभ्यु भी प्रूफ करना है, तो जो हमने यहाँ पर p की वैल्यू निकाली है इसका हम यहाँ पर परिवर्ताभ्यु भी निकाल लेंगे। अगर ये हमारी सममित की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये जो हमारा अवयव होगा ये क्या होगा, हमारा एक सममिताभ्यु होगा। तो उसको भी हम आगे सॉल्व करके देख लेते हैं। आपको ध्यान होगा ये थी हमारे पास p की वैल्यू। अब हम यहाँ पर p का परिवर्ताभ्यु निकाल रहे हैं जो कि आ जाएगा हमारा p डैश। जो हमारे पास ये पहली वाली रो थी इसको बना देंगे हम कॉलम, ऐसे ये जो हमारे पास दूसरी वाली रो थी इसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे और ये जो हमारे पास तीसरी वाली रो थी इसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा p का परिवर्ताभ्यु p डैश। अब हम यहाँ पर अवयव p और इसके परिवर्ताभ्यु p डैश को देखेंगे
तो दोनों अवयव हमारे क्या है, समान है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि P बराबर होगा P डैश के, यानी कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक सममित अवयव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि P बराबर होगा P डैश के और P क्या होगा हमारा, एक सममित अवयव होगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद में हम यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए डैश की वैल्यू को निकालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा था वैसे ही अब हम यहाँ पर इसको घटा देंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि P डैश बराबर होगा P के, और अतः P क्या हो जाएगा हमारा, एक सममित अवयव हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी दूसरी वाली वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ये आ जाएगी हमारे पास a की वैल्यू और ये आ जाएगी हमारे पास a डैश की वैल्यू। अब हम यहाँ पर a में से a डैश की वैल्यू को घटा देंगे और यहाँ पर हमारे पास एक अवयव आ जाएगा, और घटाना भी आपसे आता होगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले पद में से पहला पद घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ऐसे ही दूसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस के 2 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, एक हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 और एक हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2, तो ये भी हो जाएगा हमारा 0। तो इसी तरीके से जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो इस अवयव के सारे पद कैसे हो जाएंगे, हमारे शून्य ही आएंगे। और 1/2 की अगर आप अंदर अवयव में गुणा भी करेंगे तब भी हमारे पास अवयव का हर एक पद शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये हमारी 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से हम इसमें विषम सममित अवयव कंडीशन प्रूफ करेंगे, तो उसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर q का परिवर्त अवयव निकाल लेंगे, जो कि होगा हमारा q डैश। अब हम यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे, ये थी हमारे पास रो, इसको कॉलम बना देंगे, ये भी हमारे पास रो थी, इसको भी कॉलम बना देंगे, और अगली भी जो हमारे पास रो है उसको भी हम कॉलम बना देंगे। तो हमारे अवयव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवयव का हर एक पद हमारा क्या है, शून्य है। अब यहाँ पर हम विषम सममित अवयव की कंडीशन को प्रूफ करने के लिए माइनस जबरदस्ती कॉमन निकाल लेंगे। अगर हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो भी हमारा अवयव पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेंगे, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जिससे हमारी यहाँ पर विषम सममित अवयव की जो कंडीशन होती है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, और ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी ये आई थी हमारे पास अवयव क्यू की। तो ये जो हमारे पास कंडीशन बन चुकी है कि क्यू डैश बराबर होगा माइनस के क्यू के, तो ये हमारी विषम सममित अवयव की कंडीशन होती है। तो हम आगे लिख भी देंगे कि क्यू क्या है, हमारा एक विषम सममित अवयव है, और जो भी हमने अभी समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 बनाई थी उन दोनों की वैल्यू को उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। वो मैं आपको आगे सॉल्व कर दिखा देता हूँ। जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 इनका मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1। और अभी आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में हमने अभी 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश की वैल्यू निकाली है, और साथ में 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए डैश की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाली है, और दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर लिखी भी दिख भी रही होंगी। और ये हमारे पास है अवयव a, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था। इसी अवयव को हमें यहाँ पर सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना था, जो कि हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करने में काफी लेंथी है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा। चाहे क्वेश्चन में हमें अवयव 2x2 कोटि का दे रखा हो या फिर हमें 3x3 कोटि का अवयव दे रखा हो, इस तरीके क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस तरीके क्वेश्चंस आपको जरूर करने आने चाहिए। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करा दिए, 2 ही क्वेश्चन इसके बचे हैं,
वो ही मैं आपको जल्दी से आगे समझा देता हूँ। अब यहाँ से हमारा 10वें क्वेश्चन का तीसरा वाला जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसमें वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें भी हमें यहाँ पर 3 × 3 कोटि का यह व्यू दे रखा था। इसको आप यहाँ पर साइड में नोट कर लेना, ये हमारे आगे काम में आएगा। और जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी जिसमें हमें इस आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है, उसके लिए हम यहाँ पर इस कंडीशन को बना लेंगे समीकरण नंबर 1। तो पहले हम यहाँ पर इस वैल्यू को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे करना है सब आपको आता है, बस यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको मान लेंगे हम P और इसको मान लेंगे हम Q। तो पहले हम यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a डैश की वैल्यू को निकाल लेते हैं। उससे पहले आगे हमें a डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमें जो क्वेश्चन में आव्यूह a दे रखा था उससे हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे, जो कि आपको सामने लिखा हुआ दिख जाएगा। ये थी हमारे पास रो, हमने इसको कॉलम बना दिया। ऐसे ये दूसरी वाली हमारे पास रो थी, इसको भी हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया। ऐसे ही हमने यहाँ पर आगे भी कर दिया है। तो ये जो हमारे पास आव्यूह प्राप्त हुआ है ये पहले वाले आव्यूह का क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें p की वैल्यू निकालने के लिए a और a डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ती। दोनों वैल्यू हमारे पास है, दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से जोड़कर इनको कैलकुलेशन कर p की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगी a की वैल्यू और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास a डैश की वैल्यू। जोड़ना आपसे आता ही है, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ। 3 और 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6। आप इतना ध्यान रखें कि अगर हमें आव्यूह का पहला पद निकालना है तो दोनों आव्यूह के जो पहले पद होंगे उनको जोड़ देंगे। ऐसे ही अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो दोनों आव्यूह के दोनों पदों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। एक तरफ दे रखा है हमें 3 और एक तरफ दे रखा है हमें -2। तो प्लस वाली संख्या यहाँ पर बड़ी है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास दे रखा है तीसरा पद -1 और यहाँ पर हमें दे रखा है -4। तो दोनों संख्या हमारी माइनस की है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5। इसी तरीके से यहाँ पर आप बाकी पद भी निकाल लेना। जोड़ना और घटाना बहुत आसान होता है, इतने क्वेश्चंस में यहाँ पर मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि p की वैल्यू हमारी क्या आएगी। तो दोनों आव्यूह को जोड़ने पर आपके पास ये आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इस आव्यूह की 1/2 से गुणा कर देंगे, जो कि हमारे पास आव्यूह में दिए गए हर एक पद से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर -5/2, यहाँ पर 1/2, -2, -2, -5/2, -2, 2। तो इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, क्योंकि ये हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इसे एक सममित आव्यूह प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास p की वैल्यू आई है इसका हम परिवर्त आव्यूह भी निकाल लेंगे और देखेंगे कि ये हमारी सममित की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या फिर नहीं करेगा। तो परिवर्त आव्यूह आपको निकालना आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा, आप निकाल करके देख लेना कि p का परिवर्त आव्यूह p डैश बराबर हो जाएगा 3, 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2। तो ये जो हमारे पास आव्यूह प्राप्त हुआ है यही सेम हमारा p आव्यूह था जो कि अभी हमने निकाला था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि p डैश बराबर होगा p के, यानी कि ये हमारा कैसा आव्यूह होगा, एक सममित आव्यूह होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः p क्या है, हमारा एक सममित आव्यूह है। अब हम आगे 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश की वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे हम अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं वैसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आव्यूह a माइनस दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास आव्यूह a डैश। अब हम यहाँ पर दोनों आव्यूह को आपस में घटा देंगे।
जैसे मैंने आपको घटाना पहले भी बता दिया था। अब मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि Q की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, क्योंकि घटाना तो आपको आ ही चुका होगा। तो जब आप दोनों आव्यूह को आपस में घटाएंगे तो ये हमारे पास एक आव्यूह प्राप्त होगा। अब इस आव्यूह में हम यहाँ पर 1/2 के अंदर गुणा कर देंगे हर एक पद के साथ में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 5/2, यहाँ पर हो जाएगा 3/2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 5/2, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 3/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये हमारे आगे भी काम में आएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ये जो हमारे पास Q की वैल्यू आई है, इसका हम यहाँ पर परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें इस आव्यूह को विषम सममित आव्यूह प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम इसका परिवर्त आव्यूह आगे निकाल लेते हैं। आप इस Q की वैल्यू को ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि Q का परिवर्त आव्यूह Q डैश बराबर हो जाएगा, जो हमारे पास रो थी उसको हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। ऐसे ये भी हमारा कॉलम बन जाएगा और ये भी हमारा कॉलम बन जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे पास Q की वैल्यू आई थी और ये जो हमारे पास Q डैश की वैल्यू आई है, ये आपस में अलग है। कहीं पर हमारा प्लस का है और कहीं पर हमारा माइनस का है। तो दोनों आव्यूह को एक जैसा करने के लिए यहाँ पर हम माइनस को जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, जिससे यहाँ पर इस आव्यूह में जो हमारे पास माइनस वाला पद है वो हमारा प्लस का हो जाएगा और जो हमारे पास प्लस वाला पद था वो हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये जो हमें आव्यूह प्राप्त हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आव्यूह Q। तो ये हमारी विषम सममित आव्यूह कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम आगे लिख देंगे कि Q डैश बराबर होगा माइनस के Q के, और Q क्या है हमारा एक विषम सममित आव्यूह है, जो कि हम हर क्वेश्चन में लिखते हुए आ रहे हैं अभी तक। और लास्ट में इन्हें हमें योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1 और क्वेश्चन में हम इन दोनों वैल्यूज को निकाल चुके थे पहले ही, और दोनों की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर रख रखी है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन में आव्यूह ए दे रखा था उसको हमने एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया है, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था। अब इस तरीके का आप तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसका एक ही क्वेश्चन बचा है, वो भी मैं आपको जल्दी से करवा देता हूं। तो ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में हमें 2 × 2 कोटि का एक आव्यूह दे रखा है। तो इसमें भी हमें इसी आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारी कंडीशन होती है उसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। पहले हम इस वैल्यू को निकालेंगे और बाद में हम इस वैल्यू को निकाल लेंगे। फिर दोनों वैल्यूज का मान हम इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। पहली वाली वैल्यू को P मान लेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को हम Q मान लेंगे, जैसे कि हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें P और Q की वैल्यू को निकालने के लिए हमें यहाँ पर A डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमें क्वेश्चन में आव्यूह दे रखा है उसका हम यहाँ पर परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। परिवर्त आव्यूह निकालना आपसे आता ही है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको सारी की सारी कैलकुलेशन में समझा देता हूं। जैसे अभी तक हम इस तरीके क्वेश्चंस को करते हुए आ रहे हैं, तो हम इसको मान लेंगे P और इसको मान लेंगे हम Q। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे और यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि A का परिवर्त आव्यूह A डैश बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास थी पहली रो, इसको हम कॉलम बना देंगे। ऐसे ये हमारे पास रो थी, इसको भी हम यहाँ पर कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह A डैश आ जाएगा, जो कि होगा हमारा 1 -1 5 और 2। इसको आप ध्यान रखना, ये हमारे आगे काम में आएगा। तो पहले अब यहाँ पर हम P की वैल्यू को निकाल लेते हैं। और आपको ध्यान होगा कि P हमने इसको माना था, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास हाफ, ये आ जाएगी हमारे पास आव्यूह A की वैल्यू, और ये हमारे पास आ जाएगी परिवर्त आव्यूह A डैश की वैल्यू। दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे
और उसके बाद में हम यहाँ पर इनको जोड़ देंगे। जोड़ना आपसे आता ही होगा, पहले अवयव का पहला पद और दूसरे अवयव का पहला पद, इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। 5 में हम यहाँ पर जोड़ देंगे -1, प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी है तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। इसी तरीके से आगे भी आप यहाँ पर निकाल लेना। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1/2 है इसकी हम अवयव के हर एक पद के साथ में गुणा कर देंगे, जिससे हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन आप कर लेना, अवयव क्या आएगा वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं। जब हम 1/2 की अवयव के हर एक पद में गुणा करेंगे तो हमारे पास ये अवयव प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा होगा 1 2 2 2। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2, क्योंकि ये हमारी 1/2 ब्रैकेट में a प्लस a डैश की वैल्यू है। अब ये जो हमने अवयव p निकाला है इसको हमें सममित अवयव प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका परिवर्त अवयव भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने वही लिख रखा है कि p का परिवर्त अवयव p डैश बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पर हमारे पास रो थी उसको हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया, और ये जो हमारे पास दूसरी रो थी इसको भी हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया। अब हम यहाँ पर दोनों अवयव को देखेंगे तो दोनों अवयव हमारे आपस में बराबर है, तो यहाँ पर हम कंडीशन भी लिख देंगे कि p डैश बराबर हो जाएगा p के, और ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, सममित अवयव की। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि p क्या होगा, हमारा एक सममित अवयव होगा। अब हम इसकी जो दूसरी वाली वैल्यू है q की, जिसे हमने माना था 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमें घटाना है, जैसे हमने अभी यहाँ पर जोड़ा था, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा अवयव a की वैल्यू माइनस, और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास परिवर्त अवयव a डैश की वैल्यू। दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और उसके बाद यहाँ पर हम घटा देंगे। पहले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0। ऐसे ही दूसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6। कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस है और यहाँ पर हमें दे रखा माइनस के 1, तो माइनस माइनस यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, तो 5 और 1 हो जाएगा हमारे पास 6। इसी तरीके से बाकी दो वैल्यू भी आप यहाँ पर निकाल लेना। फिर ये जो हमारे पास 1/2 है इसकी हम अंदर गुणा कर देंगे अवयव के हर एक पद के साथ में। जब आप गुणा करेंगे तो हमें एक अवयव प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा होगा 0 3 -3 और 0। इसको हम कैसे लिखेंगे वो सब मैं आपको आगे बता देता हूँ। और अगर आप क्वेश्चंस को ढंग से समझते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि अब ये हमारा क्वेश्चन हो ही चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी हमें वही अवयव प्राप्त हुआ है। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये हमारी 1/2 ब्रैकेट में a माइनस a डैश की वैल्यू है। अब ये जो हमारे पास अवयव क्यों आया है इसको हमें विषम सममित अवयव प्रूफ करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसका परिवर्त अवयव निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमें अवयव क्यों दे रखा है इसका हम यहाँ पर परिवर्त अवयव निकाल लेंगे और देखेंगे कि ये हमारा विषम सममित अवयव होगा या नहीं होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से दोनों वैल्यू उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। सिंपल हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि Q का परिवर्त अवयव Q डैश बराबर हो जाएगा, ये थी हमारे पास रो, इसे बना देंगे हम कॉलम। ये भी हमारे पास रो थी, इसे भी बना देंगे हम यहाँ पर कॉलम। अब हम यहाँ पर पहले वाले अवयव को देखेंगे Q अवयव को, और ये जो हमने Q डैश निकाला है इसको देखेंगे तो दोनों अवयव हमारे अलग अलग है। कहीं पर हमारी प्लस वाली संख्या है, कहीं पर हमारी माइनस वाली संख्या है। तो दोनों अवयव को एक जैसा करने के लिए ये जो हमने Q डैश की वैल्यू निकाली है इसमें से हम जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे जो हमारी माइनस वाली संख्या थी वो हमारी प्लस की हो जाएगी और जो प्लस वाली संख्या थी वो हमारी माइनस की हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास अवयव प्राप्त हुआ है ये हमारा क्या था, अवयव क्यू था, और माइनस हमारा चल ही रहा था जो हमने कॉमन लिया था। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि क्यू डैश बराबर होगा माइनस के क्यू के, और यही हमारी विषम सममित अवयव कंडीशन होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्यू क्या होगा, हमारा एक विषम सममित अवयव होगा, जैसे कि हम अभी तक लिखते हुए आ रहे थे।
उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि समीकरण 2 व 3 का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 1 और इन दोनों की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखी थी। दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो हमारे पास अवयव प्राप्त हुए हैं, यही जो हमें क्वेश्चन में अवयव दे रखा था चौथे पॉइंट में, उन्हीं का ये हमारा सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया है। और यही हमें क्वेश्चन में करना था। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस यहाँ पर क्वेश्चन एक थोड़े लेंथी है, इतना मैं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके दो क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, और दोनों ही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको आगे समझा देता हूँ। दोनों आसान क्वेश्चंस है हमारे, जो कि हमारे बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में अक्सर एक एक नंबर के आते रहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले ही हमें यहाँ पर लिख रखा है कि प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर चुनिए। इसके 11वें क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो यहाँ पर हमें ए बी माइनस बी ए एक बताना है कि हमारा एक ऐसा अवयव होगा। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमसे कह रखा है कि जो हमारे पास दोनों अवयव हैं वो हमारे कैसे हैं, सममित अवयव हैं। तो यहाँ पर हमें अवयव दे रखे हैं, हमें ये बताना है कि ये अवयव हमारे कैसे होंगे, विषम सममित होंगे, सममित होंगे, या शून्य अवयव होंगे, या फिर तत्समक अवयव होंगे। इसमें हम कंडीशन लगा के देखते हैं, जो भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर बता देंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि जो हमारे पास ए और बी है, ये हमारे समान कोटि के सममित अवयव हैं। अगर ये हमारे सममित अवयव होंगे तो ये हमारी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि ए बराबर होगा ए डैश के। अब जो हमें ए अवयव दे रखा है, यानी कि ए अवयव में हमें क्या दे रखा था कि ए बी माइनस बी ए, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, ए बी माइनस बी ए के होल डैश के। तभी हमारी ए बराबर ए डैश वाली जो हमारी सममित की कंडीशन होती है वो हमारी सेटिस्फाई हो पाएगी। अब मैंने आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में जो फॉर्मूले समझाए थे उन्हीं का यहाँ पर यूज होगा। यहाँ पर मैंने आपको 5 से 6 फॉर्मूले एक साथ लिखवा रखे थे। तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी था कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश माइनस बी डैश के। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा बनना है ए माइनस बी का होल डैश, तो इसको लिख लेंगे हम ए डैश माइनस बी डैश। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला और बन चुका है कि ए बी का होल डैश इंटू में बराबर होगा किसके होता है, बी डैश इंटू ए डैश के। तो वही हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पर बी पहले दे रखा है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए बी, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या होता है, उल्टा होता है। आप चाहे पार्ट 1 में फॉर्मूले को देख लेना, अगर हुआ तो मैं यहाँ पर अभी फॉर्मूला भी लगा दूंगा, आप यहाँ से देख लेना। और यही मैंने आपको बताए थे कि जो हमारे पास परिवर्त अवयव होता है, यानी डैश वाली वैल्यू होती है, वो अपने अवयव के ही बराबर होती है। तो बी डैश ए डैश की जगह आ जाएगा बी ए माइनस ए डैश बी डैश की जगह आ जाएगा ए बी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं पता कि ये जो हमें अवयव दे रखा है ये हमारा कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन बन चुकी है कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश बराबर होगा बी ए माइनस ए बी के। अगर हम यहाँ पर दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एक तरीके से विषम सममित अवयव कंडीशन बन सकती है। कैसे बन सकती है, यहाँ पर हमें बी ए दे रखा है और यहाँ पर हमारा बाद में बी है, तो हम यहाँ पर जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस, और यहाँ पर हमारे पास प्लस का बी ए था तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का। अगर यहाँ पर हम माइनस के अंदर गुणा भी कर देंगे तब भी हमारा जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कंडीशन आ चुकी है कि ए डैश बराबर होगा माइनस के ए के। तो ये हमारी किसकी कंडीशन होती है, ये हमारी विषम सममित अवयव की कंडीशन होती है। यानी कि जो हमें क्वेश्चन में अवयव दे रखा था ए बी माइनस बी ए, तो वो क्या होगा, हमारा एक विषम सममित अवयव होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे वो ही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा
कि अतः ए बी माइनस बी ए ये हमारा क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। और क्वेश्चन में भी जो हमें चार ऑप्शन दे रखे थे उन चारों ऑप्शन में देख लेंगे कि विषम सममित आव्यूह हमें किस ऑप्शन में दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः जो हमारा विकल्प ए है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। विकल्प ए में हमें विषम सममित आव्यूह दे रखा है। अब मैं आपको सारे के सारे ऑप्शंस भी दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो आपका ए वाला ऑप्शन है उसमें हमें विषम सममित आव्यूह दे रखा है, यानी कि जो इसका ए वाला ऑप्शन होगा वही हमारा सही होगा। हर प्रश्नावली में जो भी हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो हमारे बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपने फॉर्मूलों को ढंग से पढ़ रखा हो। अगर आपने फॉर्मूलों को ढंग से पढ़ रखा होगा तो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को तो आप आराम से कर ही देंगे। तो ये 11वां क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 को, जो कि हमारा प्रश्नावली 3.3 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है और ये भी हमारा एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एक आव्यूह ए दे रखा है और यहाँ पर हमसे ये भी बोल रखा है कि ए प्लस ए डैश बराबर होगा आई के। तो यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है कि अल्फा का मान हमारा कितना होगा, और यहाँ पर हमें चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि ए प्लस ए डैश बराबर होगा आई के, तो हम इसमें ए डैश और आई की वैल्यू को रखकर ए और ए डैश की वैल्यू को आपस में जोड़ देंगे और उसकी हम तत्समक आव्यूह से तुलना कर देंगे। तुलना कर कर यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू को निकालेंगे। वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर हमें ए डैश की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमें आव्यूह ए दे रखा है इससे हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लेंगे। ये सब हम कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। ये सब आप तभी सोच पाओगे जब आपने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे होंगे। अगर आपने क्वेश्चंस को समझा नहीं होगा तो आप इस तरीके से सोच नहीं पाओगे। तो यहाँ से हमारा 12वें क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें आव्यूह ए दे रखा है, इसको नोट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, इसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब ये जो हमें आव्यूह ए दे रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर इसका परिवर्त आव्यूह भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन में हमें यहाँ पर ए डैश भी दे रखा है। तो परिवर्त आव्यूह कैसे निकालेंगे, ये जो हमारे पास रो है इसको बना देंगे कॉलम। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ऐसे ये जो हमारे पास दूसरे वाली रो है इसको भी बना देंगे हम कॉलम। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। बस इतना हमें यहाँ पर चेंज करना है, जो कि मैंने आगे निकाल भी रखा है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। अब जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ये आ जाएगी हमारे पास आव्यूह ए की वैल्यू और ये आ जाएगी हमारे पास आव्यूह ए डैश की वैल्यू जो भी हमने निकाली थी, और ये आ जाएगा हमारे पास तत्समक आव्यूह जो कि हमारा था आई। अब हम यहाँ पर ए और ए डैश की वैल्यू को जोड़ देंगे और जोड़कर जो हमारे पास ये सामने तत्समक आव्यूह है इससे तुलना कर देंगे, जिससे हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है कॉस अल्फा और यहाँ पर भी हमारे पास है कॉस अल्फा, जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और यहाँ पर दे रखा है हमें माइनस के साइन अल्फा और यहाँ पर हमें दे रखा है साइन अल्फा। एक हमारे पास प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास एक प्लस का और एक माइनस का है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 0। यहाँ पर है कॉस अल्फा और यहाँ पर है कॉस अल्फा, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस अल्फा और यहाँ पर हमें एक तत्समक आव्यूह दे ही रखा है। तो अब हम यहाँ पर तुलना कर देते हैं। तुलना हम कैसे करते हैं, पहले पद की पहले पद से, दूसरे पद की दूसरे पद से। चारों में से किसी भी एक पद की तुलना आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा हमें पहले और चौथे पद में दे रखा है। तो दोनों में से आप किसी भी पद की तुलना कर दे, पहले की या फिर चौथे की, दोनों से आपकी अल्फा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले पद की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 2 cos अल्फा बराबर होगा 1 के। अब यहाँ पर आप खुद देख लें कि यहाँ पर जो हमारे पास 2 गुणा में था वो हमारा भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
कॉस अल्फा बराबर होगा 1/2 के, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई/3 की। तो हम यहाँ पर 1/2 की जगह कॉस पाई/3 लिख देते हैं और इनके आपस में तुलना कर देंगे तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, पाई/3। तुलना करना आपसे आता ही होगा, आप या तो ऐसा समझ ले कि कॉस से हमने कॉस काट दिया और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, पाई/3। अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे वो भी आप यहाँ से देख लें, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई/3। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अल्फा का मान हमारे पास कितना आ चुका है, पाई/3। अब जो हमें ऊपर 4 ऑप्शन दे रखे थे उन 4 ऑप्शन में हम देख लेंगे कि किस ऑप्शन में हमें यहाँ पर पाई/3 दे रखा है, और यहाँ पर हम लिख भी देंगे कि अतः जो हमारा विकल्प बी है वो हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि विकल्प बी में हमें पाई/3 दे रखा है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी दिखा देता हूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वही है हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाई दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके समझ में भी आ चुके होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप इस पार्ट को देखने से पहले इसके पहले वाले पार्ट को जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सोल्यूशन करवा रखे हैं, क्योंकि वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रश्नावली का। इसलिए आप उस पार्ट को जरूर देख लेना, और उस पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। अगर इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, वहां पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अब आपकी प्रश्नावली 3.3 हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो कि हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, और सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं और आपके समझ में आ भी गए होंगे। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली है उसकी सोल्यूशन वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहना। अब इसी तरीके से और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो आती रहेंगी, और अगर आपको किसी और प्रश्नावली का भी सोल्यूशन चाहिए हो, जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको स्टार्टिंग में बताया था उसमें ना हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना। उस प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो भी मैं जल्द से जल्द लेकर के आ जाऊंगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।